लव यू भी होता है। और क्या अच्छा लगता है? और कुछ नहीं। कुछ नहीं मतलब? कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। अमरीन बाजी आप भी जाएं। अच्छा तो आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता तो आपको ये बताइए मैं कैसा लगता हूँ? आप बस ठीक है। ठीक हूँ मतलब? तो और क्या बोलूं? मेरी तारीफ करो। आपकी? पहले आप करें। तुम्हारी तारीफ? तुम्हारी तारीफ ये है कि तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। इतनी प्यारी जो सीधा मेरे दिल में आके बस गई है, जिसकी मासूमियत डायनासोर की तरह नापैद। नापैद मतलब? प्रेशियस, तुम्हारे चेहरे की तरह प्रेशियस। आपको पता है जब बाबा की पोस्टिंग मुल्तान में थी, वहाँ गर्ल्स कॉलेज के बाद लड़के खड़े होते थे, तो एक ने तो मुझे लेटर देने की कोशिश की थी। मैंने कस के उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। अगर आपने मेरे करीब आने की कोशिश की तो मैं आपकी इज्जत की गारंटी नहीं लूंगी। अच्छा, मैं आपके लिए फ्लावर्स लाया था। मेरे लिए? जी, आपके लिए। मैं इसका क्या करूंगी? और ये केक भी। केक? जी। कौन सा केक? बैठिए ना हसनैन भाई। नहीं बस मैं चलता हूँ। क्या हुआ हसनैन भाई? कुछ नहीं। आपको कैसे पता चला मुझे चॉकलेट केक पसंद है? पता है अम्मी मुझे चॉकलेट केक खाने ही नहीं देती है, इससे लड़कियों की स्किन खराब हो जाती है ना। वरना चॉकलेट केक मुझे इतना पसंद है मैं क्या बताऊं। रुमान, आप खाएंगे? अरे नहीं, बस आप खाइए। अमरीन बाजी इनको भी डाल के देना। हसनैन भाई को बैठने को तो बोलो। बैठो ना, खड़े क्यों है? नहीं बस मैं निकल रहा हूँ। रुमान, हसनैन भाई जा रहे हैं, चलो उनको बाहर छोड़ के आते हैं। आप छोड़े, अम्मी आने वाली है, मुझे चॉकलेट केक नहीं खाने देंगी। हाँ ओके, आप तकलीफ मत कीजिए। नहीं प्लीज आइए, मैं आपको छोड़ के आती हूँ। ओह चले ठीक है। प्लीज। लव यू भी होता है। लव यू भी होता है। अस्सलाम वालेकुम रुकैया आपा, रुखसाना बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अमरीन के रिश्ते का कहा था आपको? जी उस दिन जो लोग देखने आए हैं उन्होंने कोई जवाब दिया आपको? अच्छा, सच बताए? हाय अल्लाह का शुक्र है। तो फिर कब लेकर आ रही हैं आप उनको? जी ठीक है, आपका बड़ा एहसान है। यतीम बच्ची है, अपने घर की होगी तो अल्लाह भी खुश हो जाएगा। जी मैं बताती हूँ इसरार साहब को। अमरीन बाजी किसके मैसेजेस हैं? उमैर के। अमरीन बाजी बिल्कुल बात मत करें, अम्मी को पता चल गया ना तो शामत आ जाएगी। तुम्हारे फोन पे मैसेज आ रहा है, देखो किसका है। मुझे तो बस टेलीफोन नेटवर्क वाले या फास्ट फूड वाले मैसेज करते हैं। रोमान, थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, देखो कहीं हसनैन भाई ना हो। अच्छा क्या याद करेंगी, देख ही लेते हैं। अरे अमरीन बाजी पता नहीं कौन सी चोर है, सुबह से ऐसे वाहियात मैसेज करे जा रहा है। पूछो कौन है। कैसी बातें करती हैं अमरीन बाजी? भला मैं क्यों बात करने लगी ऐसे किसी आवारा से? और आपको पता भी है मेरी आदत का। पूछो तो सही,
कहीं हसनैन भाई ना हो। वो इतने चिचोरी नहीं हो सकते। अच्छा, लिखो हु आर यू। हु आर यू? गेस हु एम आई? लिखो हसनैन। यस, वन एंड ओनली योर हसनैन। अमरीन बाजी, ये तो वही है। फोन उठाओ। मुझे नहीं करनी बात, ये तो बहुत गंदी बातें करते हैं। रोमान, ये गंदी बातें नहीं होती, रोमांटिक बातें होती है। तो क्या रोमांस इतना गंदा होता है? कोई गंदा नहीं होता है, तुम फोन उठाओ। मैं नहीं करती बात। या अल्लाह, क्या करूं इस लड़की का। ना मेरे मैसेज का जवाब देती है, ना मेरी कॉल उठाती है। इसे कैसे बताऊं कि मैं इसे कितना पसंद करता हूं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें देख रहा हूँ। आप इस कमरे में कैसे आए? तुम्हारा पीछा करते करते। और कैसे? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? आप जाएं यहाँ से। नीचे महफिल में तुम्हारे अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा था। अब तुम नीचे से यहाँ पर आ गई हो तो नीचे तो अंधेरा छा गया है, और मैं बेचारा मुसाफिर रोशनी की तलाश करते करते यहाँ पे चला आया। आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। तुम समझने की कोशिश करोगी तो तब समझोगी ना। आप मुझसे दूर होकर बात नहीं कर सकते? तुमने अभी मेरी कुर्बत देखी कहाँ है? आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो तो। अब क्या? मुझे अम्मी को शॉल देनी है, उनको सर्दी लग रही है। अच्छा शॉल दे देना, पहले ये तो बताओ, मैं तुम्हें इतने मैसेजेस करता हूँ तो मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं देती हो? भाई मेरे से नहीं होती इतनी बातें। आप इतने मैसेजेस करते हैं और रात को मैसेजेस करते हैं, मैं रात को सो जाती हूँ। अच्छा तो मैं कल से तुम्हें दिन में मैसेज कर लिया करूंगा। मगर क्यों? क्या क्यों? देखें, मैं अम्मी से बोल दूंगी, बस आप मुझसे दूर आ करें। अच्छा रिलैक्स। मुझे सिर्फ ये बात बताओ कि शादी के बाद भी तुम मुझसे बात करोगी या सारी जिंदगी ऐसी गुजारने का इरादा है? शादी के बाद मैं खुद ही बात कर लूंगी। चॉकलेट। एक बाइट बस, एक बाइट। क्या देख रही थी? क्या देख रही थी? मैं कोशिश करती हूँ, फिर मैं आपको कंफर्म करके टेक्स्ट करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। उसका फेस बहुत मज़ेदार लग रहा है। रोमान जी? क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलोगी? शॉपिंग? हाँ हाँ चले। मैं भी अम्मी से कहती हूँ मुझे बाबा का कार्ड दें, मैं भी शॉपिंग करूँगी। चलिए, बड़ा मज़ा आएगा। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है। रोमान तुम यहाँ बैठो, मैं कुछ खाने के लिए ऑर्डर करके आती हूँ। पर हमने तो शॉपिंग की नहीं। शॉपिंग कर लेते हैं। मुझे ना बहुत भूख लग रही है, तो पहले कुछ खा लें। ओके, बैठो। आज वेदर वाकई में बहुत अच्छा है। अरे आप यहाँ कैसे?
मैं बस यहाँ मीटिंग में आया था। फायदा अच्छी लग रही है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम लोग तो शॉपिंग के लिए आए थे, पर अमरीन बाजी ने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं। पता नहीं कहाँ चली गई अमरीन बाजी। ओहो, बैठो। तो तुम्हारी अमरीन बाजी तुम्हें छोड़ कर चली गई, ये तो बुरा हुआ। मैंने आपकी अमरीन बाजी से कहा है आपको यहाँ लाने के लिए। आपने? जी मैंने। क्या करता मैं, आप मेरा फोन उठाती नहीं है और रोज रोज तो आपके घर आ नहीं सकता, तो फिर आपकी अमरीन बाजी का सहारा लिया मैंने आपको यहाँ बुलाने के लिए। जी कैसा लगा आपको सरप्राइज? अमरीन बाजी क्या सोचेंगी? और अगर किसी ने यहाँ देख लिया, अम्मी तो मुझे मार ही डालेंगी। किसी को पता चला तो कोई क्या सोचेगा? रोमान, कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम्हें सुनना चाहता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ठीक नहीं है ऐसे अकेले में किसी लड़के को मिलना। अम्मी मुझे बहुत डांटेंगी। मैं जा रही हूँ। रोमान चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, चुप बैठो। और अब जब तक मैं बोलूँ ना, यहाँ से हिलना नहीं। समझ में आया तुम्हें? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? कौन हूं मैं तुम्हारा? फियांसे हूं ना, हमारी शादी होने वाली। अगर हम एक दूसरे से बातचीत कर लेंगे, हंस बोल लेंगे, तो कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी ना। रोमान, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? मैं तुम्हारे घर में आता हूं, तुम अपने कमरे में चली जाती हो। फोन करता हूं तो फोन का जवाब नहीं देती हो। टेक्स्ट करता हूं तो उसका रिप्लाई नहीं करती हो। और अगर फोन उठा भी लो तो इस तरह से बात करती हो जैसे कि मैं फोन से निकल के तुम्हें खा जाऊंगा। रोमान, रोमान इधर देखो मेरी तरफ। तुम ये शादी करना भी चाहती हो या नहीं, या कोई और बात है? नहीं, कोई और बात नहीं है। शादी मुझे आपसे ही करनी है। बस मुझे बहुत डर लगता है। आपको जो भी कहना है शादी के बाद कहें, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। लेकिन रोमान, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारी हर बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम्हारी हर मासूमियत, तुम्हारी बातें, ऑल्दो दे आर वेरी स्टूपिड। अगर हम इस तरह से बातें करेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे। हमारी शादी होने वाली है ना, अगर हमारी बातचीत होगी तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे। तुम समझ रही मेरी बात को? तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए कितना बेकरार हूं। अगर तुम मुझसे बात कर लोगी तो मुझे भी करार आता। आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? मुझे पता था सब लड़के एक जैसे होते हैं। अम्मी सही कहती हैं, आप भी उन लड़कों जैसे हैं। मुझे नहीं सुननी आपकी कोई बातें। प्लीज शट अप। सब देख रहे हैं, तुम क्यों सीन क्रिएट कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? इतनी इंसल्ट तो आज तक मेरी किसी ने नहीं की। रोमान, हजारों लड़कियों से मिल चुका हूं तुम जैसी। उसके बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया। मैं तुमसे शादी करने वाला हूं, तो मेरी इज्जत हो। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूंगा? इनफ इज इनफ। आज के बाद से मैं तुम्हें कोई कांटेक्ट नहीं करूंगा। आज के बाद अगर तुम्हें आना होगा तो तुम मेरे पास आओगी। मैंने अमरीन को मैसेज कर दिया है, वो तुम्हें आके पिक कर लेगी। बाय। तो आपके मुझसे मंगनी तोड़ देंगे? तुम्हारी तरह बच्चा नहीं हूं मैं। अमरीन, शाह सो गई है? सुबह उसे स्कूल भी जाना है। जी ताई अम्मी, वो सो गई है। अभी मुझे याद आया, वो हुसनैन काफी दिनों से नहीं आया। पहले तो बाकायदगी से चक्कर लगा था। ठीक कह रहे हैं आप, काफी दिन हो गए। आप उसे फोन करके खैरियत तो मालूम करें। करता हूँ मैं उसे फोन, कहता हूँ कल ऑफिस जाने से पहले मिलता जाए। माशाल्लाह काफी प्यारा बच्चा है, मुझे तो खुद बहुत याद आता है। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया, प्लेट वैसे की वैसी पड़ी है। बस मामा इतनी भूख थी।
वैसे तो बड़े मैसेजेस करते थे, फोन कर कर के तंग कर रखा था। मुझे क्या, बदतमीजी उन्होंने ही की थी। अच्छा है अब सुकून में रहूंगी। अगर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया तो लव यू भी होता है, लव यू भी होता है। कि वो नेक्स्ट वीक आएंगी आपके उससे मिलने के लिए, और मॉम भी आपका बहुत पूछ रही थी। अच्छा, बहुत अच्छी है। रुमान बेटा, सब ठीक है ना? सब ठीक है, बस ऐसे ही। बेटा सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल मैं चलता हूँ, मेरी ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा। बैठते हैं कुछ देर हसनैन, गपशप करते हैं। इंशाल्लाह अंकल नेक्स्ट वीक जरूर आऊँगा दोबारा। बेटा चाय तो पी कर जाओ। नहीं आंटी, नेक्स्ट वीक आऊँगा तो फिर चाय क्या, खाना साथ खाएंगे। चलो ओके ओके। अल्लाह हाफिज। रुमान देखो, मिकी क्यूट है मिनी, देखो ना। मुझे नहीं देखना, जाओ यहाँ से। रुमान तुम फिर रो रही हो। तुमसे मतलब? अच्छा फिर रोती रहो। कौन रो रहा है भाई? रुमान और कौन, हर वक्त रोती रहती है, अब पता नहीं क्यों रो रही है। शाहा, आप ताई अम्मी की बात सुन के आओ, वो आपको बुला रही हैं। क्या हुआ है रोमान? कुछ नहीं हुआ, अब जाए यहाँ से। तुम्हारी और हसनैन भाई की लड़ाई हुई है क्या? कुछ बताओ तो सही। अगर कुछ बताओगी नहीं तो मैं तुम्हारी हेल्प कैसे करूंगी? अमरीन बाजी, वो मुझसे बात नहीं कर रहे, वो देखते भी नहीं अब मेरी तरफ। अम्मी ने तो मुझे यही समझाया था कि लड़कों से बात नहीं करनी चाहिए, दूर रहना चाहिए उनसे। मुझे उनकी बातें समझ ही नहीं आती थी, तो मैं क्या बात करती उनसे। मगर अब क्या? मुझे वो बहुत याद आते हैं, उनकी बातें, उनकी नज़रें जो हर वक्त मुझे देखती रहती थी। ऐसा लगता है उनका मैसेज आएगा, उनका फ़ोन आएगा, या वो खुद आएंगे मुझसे मिलने, पर वो नहीं आते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या हो गया है। मैं यही चाहती थी कि वो मुझसे दूर रहें, और अब जब वो मुझसे दूर हैं तो मुझे सुकून ही नहीं मिल रहा। कब मुझे उनकी आदत हो गई पता ही नहीं चला। ये आदत नहीं, मोहब्बत है। हाँ, दिल यही कह रहा है। तो क्या फिर मैं उनसे प्यार करती हूँ? तुम उनसे बहुत मोहब्बत करती हो और वो तुमसे, बस तुम्हें पता अब चला है। तो क्या मोहब्बत में लोग हाथ भी पकड़ लेते हैं? हाथ? मोहब्बत में तो लोग गले भी लगा लेते हैं। हाय अल्लाह, तुम्हारे साथ तो हसनैन भाई ने कुछ नहीं किया ना? वो ना, आप किसी को कुछ कहेंगी तो नहीं? नहीं नहीं, तुम बताओ क्या हुआ है? बोलो भी रोमान, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया? हाँ अमरीन बाजी, कुछ उल्टा सीधा ही हुआ था। बोलो रोमान, मेरी जान निकली जा रही है। उन्होंने ना मेरा हाथ पकड़ लिया था। बस इतनी सी बात, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। हसनैन भाई भी क्या सोचते होंगे, किस बेवकूफ से मोहब्बत की है उन्होंने। इसी वजह से तो मसला हुआ है। बेवकूफ तो हूं मैं थोड़ी सी, वो भी यही कहते थे जब बात करते थे। ये भी कोई लड़ने की वजह थी? हद करती हो रोमान। देखो रोमान, वो तुम्हारे होने वाले शौहर हैं। अगर हाथ पकड़ लिया तो क्या हो गया? वो तुमसे मोहब्बत करते हैं। तो अब मैं क्या करूं? उन्होंने तो मुझे कहा है कि वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेंगे। ऐसे कैसे नहीं करेंगे?
तुम इतनी खूबसूरत हो, वो तुम्हें चाहते हैं और तुम भी तो उनसे मोहब्बत करती हो ना। उनको तो पता भी नहीं कि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। मुझे तो खुद पता नहीं चला कि मुझे कब उनसे मोहब्बत हो गई। मुझे कुछ सोचने दो। वो सिंगापुर कंसाइनमेंट के बारे में आपसे मीटिंग करना चाहता हूँ। जी हाँ, वो ऑर्डर और प्रोडक्ट्स हमें अच्छी लगी हैं। वी कैन टॉक मोर अबाउट इट। यप, चलो जी सर। ओके सर, सी यू। कम इन। सर नीचे वो एक मैडम आई है, उन्होंने भेजा है। कौन मैडम? सर पता नहीं। अच्छा, एक काम कीजिए, ये फाइल मिसेस स्टार को आप दे दीजिए। हेलो, हाँ, नीचे जो मैडम आई हैं उन्हें मेरे रूम में भेजिए। जी। ये अंदाज तो मेहमान हमने आज तक आपकी कभी भी नहीं देखी। अब से पहले कहाँ थी आप? घर पर थी, वहीं से आ रही हूँ। घर से आ रही हूँ, अमरीन बाजी छोड़ के गई हैं। मैं वो नहीं पूछ रहा था। तो क्या पूछ रहे थे आप? कुछ नहीं। खैर, आज यहाँ कैसे? वो आपने कहा था ना कि मुझे आना पड़ेगा आपके पास, तो मैं आ गई। मुझे मनाने आई हो? तभी तो इतने सारे गिफ्ट दिए मैंने, और ये सारे गिफ्ट्स मेरी पसंद के हैं और मैंने अपनी पॉकेट मनी से लिए। आप तो सरप्राइज हो गए होंगे कि इतने सारे गिफ्ट्स कैसे आ गए, है ना? बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस तरह के गिफ्ट्स आप ही दे सकती हैं। लेकिन तुम्हारे गिफ्ट्स से ज्यादा तुम्हारे यहाँ आने ने मुझे बहुत सरप्राइज किया है। जानती हो रोमान, मैं हमेशा यहाँ ऑफिस के टेरेस में खड़े होकर तस्वीर किया करता था कि काश तुम यहाँ हो मेरे पास, मैं तुमसे बातें कर सकता हूँ। आज देखो, आज वाकई में तुम मेरे साथ खड़ी हो। वो कहते हैं ना कि मोहब्बत अगर सच्ची हो तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। देखो, आज मेरी मोहब्बत ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, वरना रोमान मैडम हमें कहाँ लिफ्ट कराती हैं। इसका मतलब है आपको मेरे गिफ्ट अच्छे नहीं लगे? रोमान, तुम्हारी दी हुई हर एक चीज मुझे बहुत अजीज है। तुमसे जुड़ी हर एक चीज मुझे पसंद है।
रोमान, अब जो तुम कहोगी मैं वो करूंगा। प्लीज प्लीज अब मुझसे दूर मत होना। अब मैं अपनी सारी जिंदगी इन आंखों में डूबकर गुजारना चाहता हूं। दूर मत होना मुझसे। रोमान, अब मरने कभी कहोगी ना? I love you. देखो लेकर वफाएं आ गए तेरे पास हमने की जो गताएं मानते हैं नादां थे हम। न जानते थे चाहत के रास्ते, तू मिला तो मिला ये जहां। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई नहीं जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। आँखों से जो उतर के सांसों से मेरी आ मिला, चाहत के पानियों पे हाथ थामे हो चल पड़ा। ना जानते थे चाहत के रास्ते, तू मिला तो मिला ये जहां। एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई नहीं जाएगा। चलो तो सही, चलो तो सही। एतबार भी आ ही जाएगा, आ ही जाएगा। दादो 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 दादो, मेरी प्यारी दादो। मेरा बच्चा, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन अल्लाह नजरे बद से बचाए, मेरा बच्चा बहुत खुश है। हैं क्या बात है? हाँ दादो, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। आज मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसा क्या मिल गया मेरे बच्चे को? मुझे दादो आज मिला है कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर जैसा कोई एकदम खूबसूरत, प्रेशियस, मासूम। रुमान। जी दादू, रोमान। रोमान मुझे मिल गई है। दादू प्लीज, अब आप मेरी जल्दी से शादी करवाइए। आप मॉम से बात कीजिए और बोलिए कि नेक्स्ट वीक जाके मेरी शादी की डेट ले लीजिए। ये मेरे बस की बात नहीं है बेटा, इस तरह तो काम बनने की बजाय बिगड़ जाएगा। दादू, अब आप चीटिंग कर रही हैं। अपने से काम भी मुझे दे रही हैं। चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी शादी डिले हो जाए तो मैं बात कर लेती हूँ, फिर ना क्या ना। नहीं 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 दादू, ऐसा मत कीजिएगा। एक काम करता हूँ, मैं ही जाके बात कर लेता हूँ। चलो ठीक है, जाओ करो बात। मॉम, मैं कम इन? हाय हसनैन, आ जाओ। अगर कोई काम है तो जल्दी से बताओ। आई हैव टू रश टू अ पार्टी। मॉम, एक काम कीजिए,
आप पार्टी से वापस आ जाइए, तब बात कर लेंगे। जल्दी में बात नहीं हो पाएगी। Why? Something serious? या मॉम, वेरी सीरियस। Okay. तो फिर जहाँ इतनी देर हुई है थोड़ी और सही बता। मॉम, इस वीकेंड आप क्या करिए? इस वीकेंड nothing much. मैं चाहता हूं हम इस वीकेंड रोमान के घर चलें। मैं वहां जाके क्या करूंगी? मॉम, मैं चाहता हूं इस वीकेंड जाकर हम मेरी और रोमान की शादी की डेट फिक्स कर दें। ओ प्लीज हसनैन, तुम अपनी दादी को साथ ले जाओ और जाके डेट फिक्स कर लो। मुझे इन कामों में इन्वॉल्व मत करो। मॉम, आपको इन्वॉल्व ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो मेरी माँ हैं। माँ के बगैर ये सब कुछ कैसे होगा? और वहां पे भी तो लोग सवाल पूछेंगे ना, तो मैं क्या जवाब दूंगा? मॉम, आपको चलना ही होगा। मॉम, आप जानती है ना मैं रोमान से कितनी मोहब्बत करता हूं। बस एक बार मेरी उससे शादी करवा दीजिए, उसे इस घर में ले आइए, फिर मैं आपकी हर बात मानूंगा। जो आप कहेंगे मैं सारी जिंदगी वही करूंगा। बस प्लीज मॉम, प्लीज। सिर्फ तुम्हारी खातिर चलूंगी। रियली मॉम, आप चलेंगी? मॉम, थैंक यू सो मच। यू आर द बेस्ट मॉम इन द वर्ल्ड। हसनैन, grow up please. Stop behaving like a small child. Sorry. Excitement. Listen, you're a grown-up adult now. So इस तरह की चाइल्डिश हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। हेलो, क्या कर रही हो? मेरे बारे में सोच रही हो? आपको कैसे पता चला? नहीं, मैं आपके बारे में नहीं सोच रही थी। तो फिर किसके बारे में सोच रही हो? मैं अपने बारे में सोच रही। एक ही बात है। यू नो रोमान, आजकल मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। मेरा दिल करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम्हारे पास आ जाऊं। अच्छा, तो फिर आ जाए। अम्मी आपके इंतजार में। लव यू भी होता है, लव यू भी होता है। चलिए जी, आज शादी की तारीख तो तय हो गई। अब आप ये बताइए कि आप अपनी बेटी को क्या कुछ देंगे? शहनाज, ये किस किस्म का सवाल कर रही है? अम्मा, आपको कुछ नहीं पता। आजकल लड़की वाले अपनी बेटी को क्या कुछ नहीं देते। और फिर इसरार साहब माशाल्लाह इतने बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर रहे, ब्यूरोक्रेसी में क्या कुछ नहीं जमा किया होगा अपनी बेटियों के लिए। क्यों इसरार साहब, सही कह रही हूँ? आप ठीक कहती हैं। आजकल सभी अपनी बेटी को जहेज देते हैं। हम भी देंगे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक। अरे हैसियत की क्या बात कर रही हैं आप? आखिर आपने कुछ सोच के ही हमारे साथ रिश्ता जोड़ा होगा ना। इतने बड़े घर में बेटी दे रही हैं तो उनकी शान व शौकत के मुताबिक ही जहेज देंगी ना। नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्मा, हमें नहीं चाहिए, मगर मुझे मेरे बेटे के लिए चाहिए। मतलब ये कि आप अपना बेटा बेच रहे हैं? अच्छा, अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तुम तो काफी समझदार हो, मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रहा हूँ। अब मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझदार हो गई हूँ। अच्छा जी, तो इतनी समझदार लड़की की तो अब शादी हो जानी चाहिए। जी नहीं। जी हाँ। आप हर वक्त शादी की बातें क्यों करते हैं? ये ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है। आपने मुझे कहाँ देखा? वैसे तो तुम हर वक्त मेरे तस्वुर में रहती हो, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे घर के नीचे गाड़ी में बैठकर तुम्हें देख रहा हूं। मैं क्यों बेचने लगी अपना बेटा? देखिए, मैं ये चाहती हूँ कि उसे अच्छे से अच्छा मिले। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। अम्मा, किसी चीज की कमी नहीं है, मगर आपको तो पता है ना हमारे हसनैन को ज़मीनों का और फार्म हाउस का कितना शौक है।
और फिर अगर ये अपने फार्म और ज़मीनें अपनी बेटी के नाम कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है इन्हें, सही ना? खुदा का खौफ करो शहनाज, कैसी बातें कर रही हो? अम्मा आप खामोश रहें। शहनाज बहन, इसरार साहब ने अपनी सारी ज़िंदगी हक हिलाल की कमाई है और प्रॉपर्टी के नाम पर हमारे पास बस 2 ही चीज़ें हैं। अगर वो भी हम आपको दे देते हैं तो फिर हम करेंगे क्या? खुदा ना खास्ता आप हमें क्यों देंगे, आप जो कुछ भी देंगे अपनी बेटी को देंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और वक्त निकाला आपने। मैं ऐसे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता जिनकी सोच इंतहाई घटिया। आप लोग जा सकते हैं। क्या हुआ, आप लोग सब खामोश क्यों हैं? अंकल सब ठीक तो है? चले जाओ यहां से। आई सेड गेट आउट। मैं अपनी बेटी किसी ऐसे घर में नहीं दे सकता जहां पे इस कदर बदलिहाज और लालची औरत हो। अंकल प्लीज, आप मॉम के बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते। मेरी बेटी रोमान में कोई कमी नहीं है। मैं उसके लिए तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छा लड़का ढूंढ के लाऊंगा। मेरी तरफ से इस रिश्ते को इनकार समझिए। इनकार।